बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यमन ने इस वक्त रात के पहर जो हमला किया है इज़राइल पर, यह हमला इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि इस दफ़ा यरूशलेम को उन्होंने टारगेट किया, सेंट्रल इज़राइल को टारगेट किया और तिल अवीव को टारगेट किया। कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहां पर सायरन ना बजे हो। बिल्कुल एग्जैक्टली रिपीट टेलीकास्ट उन्होंने किया जो पहले वो हमला करते थे, उससे ज़्यादा ख़तरनाक। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने ऐलान किया है कि देखो मुसलमानों, तुम लोग ये बात करते हो कि यमन ने यरूशलेम के अंदर जहाँ पर तुम्हारी मस्जिद या मुकद्दस एरियाज है वहाँ तक अब मिसाइल आना शुरू हो गए हैं और इस सूरत हाल के अंदर वो किसी को नहीं बख्श रहे। असल कहानी ये हुई है कि इस वक्त मल्टीपल एरिया से जो इतलात आ रही हैं, इजराइल की फ़ौज छोड़कर भाग गई है। बहुत सारे एरियाज उन्होंने खाली कर दिए। सायरन जब बजे तो उन्होंने पोजीशन वहाँ से छोड़कर तो वो निकल गए। ये एक नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा बड़ा हमला था क्योंकि इस सारी सूरत हाल के अंदर हर जगह पर इस वक्त सायरन बज रहे हैं, बहुत सारे इलाके खाली करवा लिए हैं और वही सूरत हाल पैदा हो गई है। इसमें आप ज़रा इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखिए। सबसे पहले आप एक चीज़ देखें कि इजराइल ने किया क्या है, उन्होंने हिजबुल्लाह पर भी हमला कर दिया है, जो सबसे बड़ी बात है। ये आप ज़रा मनाजिर देखिए कि किस तरह साउदर्न लिबनान में इन्होंने तबाही की है, जहाँ पर इनकी फ़ौज थी, जहाँ पर इनकी लड़ाई हुई थी हिजबुल्लाह से, और इन्होंने हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाया। और असल कहानी ये है कि अब उन्होंने जंग चारों तरफ छेड़ दी है। यानी यमन ने हमला किया, इन्होंने लिबनान पर हमला कर दिया। और ये चाह क्या रहे हैं, ये बात ज़रा समझिएगा। इस वक्त लिबनान की जंग छेड़ने का कोई तुक नहीं था, लेकिन उन्होंने छेड़ दी। उन्होंने आज आगाज़ उसका भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर हमला करेंगे तो बदले में अमेरिका हमारी मदद करेगा। वो फुल फ्लेज जंग छेड़ना चाह रहे हैं और उन्होंने बाकायदा अब हिजबुल्लाह के साथ भी जंग का आगाज़ कर दिया। वो जो जंग बंदी, वो तमाम चीज़ें टोटली सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब इंतज़ार इस बात का है कि किस वक्त हिजबुल्लाह की जानिब से ऐलानी जंग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमला था और हिजबुल्लाह की अहम तरीन प्लेस पर ही हमला किया गया है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इजराइल ने कितने लेवल पर किन तरफा में जाकर जंग छेड़ी है। यमन ने हमला किया, यमन ने तिल अवीव पर हमला किया और साथ यमन ने जो वार्निंग जारी की है, उसने कहा तमाम यमन के लोगों को आगाह किया जाता है कि तमाम के तमाम तिल अवीव छोड़कर चले जाएं। अब तिल अवीव सेफ प्लेस नहीं रहा और अब हमला होने जा रहा है जिस पर आपको किसी भी चीज़ को, यानी आपकी फ़्लाइट्स को नुकसान हो या आप जहाज़ में बैठे हो या आपके किसी साइट्स को नुकसान हो, तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारे शहरियों को मारा जा रहा है, हमने इनको जवाब देना है। और इस सूरत हाल में हम इस वक्त आपको किसी सूरत जवाब देनी है। आप लोगों से हम पहले ही इल्तमास कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों से कि आप लोग तिल अवीव छोड़कर चले जाए। अब हम इसको राख का डेट बनाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे और आखिरी दम तक लड़ाई करेंगे। अब आप ज़रा आज की बड़ी डेवलपमेंट समझ लें कि ये तो हमला हुआ, इस हमले से पहले क्या हुआ है वो बड़ा अहम है। इजराइल असल में अमेरिका को कह रहा है पिछले 4-5 दिन से वो स्ट्राइक करना चाह रहे हैं यमन के ऊपर। यमन पर स्ट्राइक करना चाह रहे हैं अमेरिका के साथ मिलकर और बहुत ज़्यादा नेतन्याहू ने पुश लगाया। अमेरिका एग्री है, लेकिन इस वक्त वो हमला करवाने के लिए एग्री नहीं है, यानी इजराइल को इजाज़त नहीं दे रहा कि भाई आप हमला करें। सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से इसराइल को पैगाम आया है कि हम अकेले ही हौसियों को हैंडल कर लेंगे, यमन के हौसियों को अकेले हैंडल कर लेंगे और आप सिर्फ इस वक्त अपने मुल्क की हिफाजत करें। अब आप ये सोचो ज़रा, अभी ये सूरत हाल हुई है तो यमन ने अमेरिका पर हमला किया, यमन ने इजराइल पर हमला किया, तिल अवीव पर हमला किया, मल्टीपल हमला किए उन्होंने। और उससे बढ़कर जो हमला हुआ है वो यरूशलेम में भी हुआ। और इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा करें कि जैसे यमन ने हमला किया, इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भी हमला कर दिया और इतना तबाहकुन हमला था जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उन्होंने हिजबुल्लाह को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। अब रात के अंधेरे में जब हमला हुआ, जाहिर सी बात है लेटर ऑन डेवलपमेंट्स पता चलेंगी और हिजबुल्लाह के जानिब से जवाब दिया जाएगा। असल में अब लड़ाई के अलावा कोई दूसरा चारा रह नहीं गया। देखिए, सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि इसराइल इस वक्त जो स्ट्राइक कर रहा है, जो सूरत हाल उसकी सामने आ रही है, उसने असल में लिबनान के इलाके लेने हैं। इसराइल जो भी काम करता है वो बगैर जंग के नहीं ले सकता, ये बात आप समझें। यमन असल में एक ऐसा सरप्राइज़ है जो उसको अभी तक बहुत ज़्यादा शदीद तंग कर रहा है।
यानी अभी तक आप देखें तो जो भी मिसाइल आते हैं या हिजबुल्लाह की तरफ से आए या किसी और की तरफ से आए, वो कहीं ना कहीं मैनेज भी होते हैं, हमला भी चलता है। लेकिन जो यमन के आने वाले मिसाइल हैं ये बड़े ख़तरनाक है। इसमें होता ये है कि वो दूर से एयर स्पेस में जब एंटर हो रहे होते हैं तो आप ये समझ लें कि पूरे तिल अवीव में सायरन बजता है, लोग घरों में निकल आते हैं, जो सड़कों पर बाहर है लाखों के हिसाब से लोग, और वो बेजार हो रहे हैं, यानी स्लीप डिप्रेवेशन का शिकार हैं, नींद उनकी पूरी नहीं हो रही, मेंटली वो लोग बिल्कुल स्टेबल नहीं है। और आप ये सोचें उधर नेतन्याहू ने किया क्या है कि उसने शिन बैत के यानी जो चीफ को फारिग किया है, और उस सूरत हाल में अवाम उनकी सड़कों पर निकली है, नया आर्मी चीफ उनका आ चुका है। तो यहाँ जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो उनका प्रेसिडेंट इजराइल का वो भी अब नेतन्याहू के खिलाफ हो गया है कि इसने जो हरकतें की हैं एन मौके पर असल में वो तबाही करना चाह रहा है। और इजराइल के लोग सड़कों पर इसलिए आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जंग नहीं करनी। तो आप अंदाज़ा करें कि उनके ऊपर एक जंग मुसल्लत हो रही है, वो जंग नहीं करना चाह रहे। और उधर से आप अंदाज़ा करें कि पुतिन ने ट्रंप से बातचीत की और उसको कहा कि ये जो हमला इस वक्त सारा सिनेरियो बन रहा है, हम किसी सूरत नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट के अंदर आप कोई किरदार अदा करे। अब ट्रंप फंसा हुआ है दोनों जगहों से। देखिए यूक्रेन वाली जंग तो अभी तक जो हालात चल रहे हैं, ये कोशिश तो सारी कर रहे हैं लेकिन वो बंद होती नज़र नहीं आती। आज भी जो हमला हुआ है कितना बदतरीन हमला था, यानी उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता जो रूस पर हमला हुआ है। ये असल में इसराइल की स्ट्रेटजी समझे, इसराइल रूस को खाली होने ही नहीं देना चाहता। वरना आप अंदाज़ा करें कि रूस अगर अमेरिका को कह रहा है कि तुम इजराइल की मदद ना करो, मिडिल ईस्ट के अंदर जंग ना छेड़ो, यमन पर हमला हुआ तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने यानी अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर को गुस्से भरा फ़ोन किया। तो आप इस सारी सूरत हाल में अंदाज़ा लगा ले, क्या रूस चाहेगा कि इजराइल हमला करे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसराइल चाहेगा कि रूस की जंग बंद हो? किसी सूरत नहीं। इसीलिए तो आप देखें ना कि आज फ्रांस ने वार्निंग जारी की है, उन्होंने कह दिया है कि जी हम फौरी तौर पर हमला करने के लिए यानी तैयार हैं और हम पर हमला भी होगा। और इस सूरत हाल में अपनी आवाम को उन्होंने कहा कि आप तैयार हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें सारे के सारा मंजर जो जा रहा है वो इसी एक लड़ाई की जानिब जा रहा है। अब यमन, असल में यमन के पास दो चीज़ें अब देखने वाली हैं, क्योंकि अब इंटेंस हमला होने जा रहा है उन पर, चाहे अमेरिका खुद करे या चाहे इसराइल करे। ये हमला अब शायद शिद्दत के साथ होने जा रहा है। अब देखना यहाँ पर यह है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर, वॉरशिप्स पर, तिल अवीव पर, यरूशलेम पर, क्या इन सारी जगहों पर यमन अब पहले जैसे मिसाइल मारेगा या वो मिसाइल मारेगा जो ईरान ने इसराइल पर मारे थे जो इंटरसेप्ट नहीं हुए थे? अगर वो मिसाइल ये मारेंगे तो फिर इस सूरत हाल में आप समझ लें जो अमेरिका का नुकसान होगा, जो इसराइल का नुकसान होगा, वो बहुत यानी लामहदूद होगा। देखिए एक एहतियात ये भी की जाती है यमन के मामले पर, यमन को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अगर मिल जाती है, देखिए अभी तक तो इस लेवल पर आ गए हैं ना कि इतनी दूर से इसराइल पर हमला करते हैं, अमेरिका के वॉर शिप्स पर कर रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रंप उसके ऑर्डर के बावजूद कि मुझे रेड सी क्लियर चाहिए, इसका नाटका बंद हुआ है, इसको क्लियर करो, अगर 5 दिन से मुसलसल बमबारी अमेरिका की करने के बावजूद अमेरिका पर 5 हमले हो जाएं, वॉरशिप्स पर हमले हो, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हमले हो, मिसाइल, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल से साथ इजराइल पर हमले हो, तो आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका फिर नाकाम हो गया ना, वो यहाँ से खाली नहीं करवा पाया। तो जब वो खाली नहीं करवा पाया तो मुकाबला उनका इतनी बड़ी ताकत के साथ था कि आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो सूरत हाल तो बड़ी क्लियर है। एक तरफ आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें, हालात बता रहे हैं कि अब ये जंग ज़्यादा देर काबू में नहीं रहने वाली। और ये आप सोचो ना, आज इसराइल ने जब लेबनान पर हमला कर दिया, हिजबुल्लाह को उन्होंने कह दिया कि हम तैयार हैं, आ जाओ हमला करने के लिए। तो आप अगर इस वक्त कोई भी मुल्क चुप करके भी बैठा रहेगा तो वो ये समझ रहा है कि इसराइल हमला नहीं करेगा। ये आप थोड़ा सा वेट करें, इन्होंने मिस्र पर भी हमला शुरू कर देना है, ये कर देंगे हमला, ज़्यादा देर वेट नहीं करने वाले, ये मिस्र पर हमला कर देंगे। हत्ता कि जॉर्डन जो है वो इनकी कोई बात टालता नहीं है, और इसराइल के ख़िलाफ़ कोई आने वाला जो मिसाइल है और जॉर्डन की एयर स्पेस से होता हुआ यहाँ तक जाए, हो नहीं सकता, वो इसको मार गिराते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जॉर्डन को भी नहीं छोड़ेंगे। और शाम का मामला तो आप सबके सामने है।
तो अब देखना यह है कि यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर एक बात आप समझ लें, यूक्रेन की जंग अगर ख़त्म नहीं होती, जो इस आसार बता रहे हैं कि ट्रंप कोशिश कर रहा है, पुतिन भी कोशिश कर रहा है, अगर ये जंग वक्ती तौर पर 30 दिन के लिए बंद होती है तभी इसराइल का नुकसान है। अगर ये नहीं बंद होती फिर ये बात ज़हन में रखिएगा, फिर इसराइल का मज़ीद नुकसान होगा, क्योंकि फिर उसके बाद रूस को लेकर खेलेगा और वो कहेगा कि चाहे मुझे यमन के साथ खड़ा होना पड़े या ईरान के साथ, फिर उनके मिसाइल होंगे और इसराइल होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।